हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हो सब लोग? राधे राधे, सबको राधे राधे। राम राम मेरे दोस्तों, सबको राम राम, राधे राधे। और बढ़िया हो आप लोग? चलो बढ़िया है दोस्तों। आपका पुलिस पटवार का नया बैच शुरू किया है। 3:30 बजे से क्लास चल रही है। यदि आप जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो। राजस्थान पुलिस के लिए, राजस्थान पटवार के लिए और टेस्ट सीरीज के लिए आप जुड़ सकते हैं। राजस्थान ज्योग्राफी मेरी शुरू हो चुकी है। इसके लिए आपको रेफरल कोड यूज करना है राजेंद्र 10। ठीक है दोस्तों, तो जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं प्लस कोर्स के लिए, जिन्होंने अभी तक प्लस कोर्स नहीं लिया वो प्लस कोर्स ले सकते हैं अनअकैडमी पे। और इसके लिए मेरा रेफरल कोड आप राजेंद्र 10 यूज करें तो आपको जो फीस होगी उसमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा। क्लास का टाइमिंग 3:30 बजे है शाम को। सारी क्लासें आपकी नियमित रूप से चल रही हैं। जो पुराने जो प्रश्न करवाए हुए हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। 6100 प्रश्न है, वो भी मिल जाएंगे। नई टेस्ट सीरीज में लेकर आ रहा हूँ इस पर, वो भी 2100 प्रश्नों की जो सीरीज है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। और बढ़िया तरीके से आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी। तो जुड़ सकते हैं अगर आप जुड़ना चाहो तो। संविधान संशोधन में कल अपन ने बात कर ली थी। संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन। और कल मैंने बताया था 101वां जो संविधान संशोधन है ये 2016 का है। कब का है ये? 2016 का है। ये आपको ध्यान रखना है। तो मित्रों, आपको एक चीज और याद रखना है। जो विधेयक होते हैं ना, विधेयक, जैसे आपसे पूछे कि 101वां जो संविधान संशोधन है ये विधेयक कौन से नंबर का था। 101वां जो संविधान संशोधन है जो सेवा कर से संबंधित था, तो अगर ये विधेयक की बात करें तो ये विधेयक था 122वां विधेयक। 122वां विधेयक था। 122वां विधेयक था, यह आपको ध्यान रखना है। विधेयक का क्रम तो था 122वां और संविधान संशोधन था 101वां। ये संविधान संशोधन तो था 101वां और विधेयक क्रम कौन सा था? 122वां। और क्या है इसमें? कल मैंने बताया था इसमें जीएसटी से संबंधित प्रावधान है। जीएसटी से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। जीएसटी से संबंधित प्रावधान, जीएसटी से संबंधित क्या है इसमें दोस्तों? प्रावधान है। यह आपको ध्यान रखना है। जीएसटी से संबंधित इसमें क्या दिए हुए हैं? प्रावधान दिए गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जीएसटी परिषद का गठन किया जाएगा, तो ये चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, ये आपको याद रखना है। अगर इसी क्रम में अगर आगे बढ़े, अपन आगे के संविधान संशोधन को देखें तो 101वां मैंने बता दिया। अब बात करें अपन 102वां 102वां संविधान संशोधन। 102वां संविधान संशोधन कब का है? 2017 का। ये कब का है दोस्तों? 2017 का है। और यदि इसका क्रम पूछे तो ये कौन सा हो जाएगा? 123वां विधेयक है। ये कौन सा है? 123वां विधेयक। विधेयक 123वां है। और इसमें क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा देना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना। जो हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ये? नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं 103वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन 103वां संविधान संशोधन की अगर मित्रों मैं चर्चा करूं तो 2019 का
2019। और विधेयक की अगर मैं बात करूं तो 124वां विधेयक है। 124वां क्या है? ये विधेयक है। 124वां विधेयक है। और इस 124वां विधेयक का संबंध किससे है, इसमें क्या क्या चीजें थी, तो मित्रों याद रखना है ये आपको किससे संबंधित है? सामान्य वर्ग, सामान्य वर्ग जो हमारा जनरल है, सामान्य वर्ग है। सामान्य वर्ग की आर्थिक रूप से, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण, 10% आरक्षण, 10% आरक्षण। अथा ये किससे संबंधित हो गया? अब ईडब्ल्यूएस से संबंधित हो गया। ये ध्यान रखना है किससे संबंधित हो गया? ये ईडब्ल्यूएस से संबंधित हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो याद रखना है ईडब्ल्यूएस से संबंधित लेटेस्ट यही है जो अभी हुआ है। अब इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इस ईडब्ल्यूएस वाले में क्या क्या प्रावधान किए हैं, ये प्रावधान देखने 9 जनवरी लेटेस्ट मित्रों आराम से देख सकते हो। 9 जनवरी 2019, 9 जनवरी 2019, 9 जनवरी 2019 को इसे राज्यसभा में पेश किया गया। राज्यसभा ने 124वां विधेयक क्या किया? पारित किया। पारित किया, ये ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद में क्या था मित्रों? याद रखना है 8 जनवरी को, 8 जनवरी 2019 को इसे कौन पारित कर चुकी थी? लोकसभा 124वें विधेयक को पारित कर चुकी थी, ये आपको ध्यान रखना है। और 7 जनवरी 2019 को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। कैबिनेट ने इसे क्या दी थी? मंजूरी दी थी। कैबिनेट ने मंजूरी कब दी? 7 तारीख को, यानी कि 7 जनवरी 2019 को कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध किससे था? जो ईडब्ल्यूएस है, इसका संबंध था मित्रों कि इसमें क्या था? इसमें सरकारी नौकरियों में कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देना, 10% आरक्षण देना। दूसरा, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 10% का आरक्षण, 10% का आरक्षण। प्रवेश हेतु 10% का क्या? आरक्षण, ये आपको ध्यान रखना है मित्रों। और ये जो आरक्षण वाला मामला है, यानी कि ये संविधान संशोधन है, ये क्या करता है? यानी कि आर्टिकल 15 और 16, आर्टिकल 15 और 16 जो आपके मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार। आर्टिकल 15 और 16 आपका क्या है? मूल अधिकार है। तो आर्टिकल 15 और 16 में क्या करता है मित्रों? ये संशोधन प्रस्तावित करता है। आर्टिकल 15 और 16 में संशोधन क्या करता है? प्रस्तावित करता है। याद रखना है, संशोधन प्रस्तावित करता है, ये आपको ध्यान रखना है। संशोधन प्रस्तावित करता है, ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि किसमें संशोधन प्रस्तावित करता है? तो आर्टिकल 15 और 16 में करता है। क्लियर है?
और याद रखना, ये आगे की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों, तो ये पहला अवसर है, पहला अवसर, ऐसा ये पहला अवसर है हमारे इतिहास में, पहला अवसर है जिसमें गैर जाति, जिसमें गैर जाति, गैर धर्म, कोई जाति नहीं कोई धर्म नहीं, गैर जाति गैर धर्म, समझ में है ना, गैर जाति गैर धर्म आधारित, आधारित क्या है ये, आरक्षण का मामला है, आरक्षण है ये, किसी जाति पर आधारित आरक्षण नहीं है, किसी धर्म पर आधारित आरक्षण नहीं है, गैर जाति और गैर धर्म। इससे पहले जो आरक्षण दिए गए हैं वो जाति आधार पर दिए गए हैं, ये आरक्षण ये गैर जाति गैर धर्म आधारित आरक्षण है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब क्या हुआ, भारत में याद रखना है, अब इम्पोर्टेंट चीज याद रखना है, भारत में आरक्षण प्रस्ताव लागू होने से, ये आरक्षण प्रस्ताव लागू होने से, भारत में आरक्षण प्रस्ताव लागू होने से, भारत में आरक्षण प्रस्ताव लागू होने से भारत में आरक्षण प्रस्ताव लागू होने से, अब कोटा, आरक्षण कोटा कितना हो गया हमारे, आरक्षण कोटा कितना हो गया, 50% से बढ़कर 50% से बढ़कर कितना हो गया है, अब हो गया 60% हो गया। हमारे यहाँ पे कितना हो गया आरक्षण, 60% हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, कोटा बढ़कर अब हो गया 60%, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। चलिए आगे। तो मित्रों ये आपको ध्यान रखना है कि भारत में अब आरक्षण का जो कोटा है कितना हो गया है, 60% हो गया, 50 से बढ़कर। तो दोस्तों देखो, अभी जो लेटेस्ट संविधान संशोधन है ना, ये आपका है, अब आगे जो करंट में होते जाएंगे और आपके जुड़ते जाएंगे, उनको आपको ध्यान रखना है। जैसे जैसे संविधान संशोधन हो तो आप उनको जोड़ते जाना। अब जैसे ये पूछ ले कि विधेयक का क्रम कौन सा था, जैसे विधेयक तो था 122वें नंबर का। विधेयक का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले जैसे ये संसद है, ये संसद के 2 पार्ट है, एक पार्ट आपका लोकसभा, एक राज्यसभा। तो सबसे पहले इन दोनों में से कोई भी क्या करता है, विधेयक बनाता है, कोई भी विधेयक बनाता है। जैसे सपोज करो राज्यसभा ने विधेयक बनाया, समझ में आया, तो राज्यसभा ने जैसे विधेयक का क्रम था 122वां, ये विधेयक बना दिया। विधेयक को फिर ये राज्यसभा बनाकर इसको पास करके लोकसभा के पास में भेजेगी, समझ में आया। इसने क्या कर दिया, पारित कर दिया। फिर पारित होने के बाद में जब इसमें संशोधन हो जाता है तो वो संविधान संशोधन माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो विधेयक का क्रम तो था आपका 122वां, और मित्रों इधर ये 102वां था, तो इसमें विधेयक का क्रम था 123वां, ठीक है ना। और इसकी महत्वपूर्ण जो जानकारी है जो मैंने अभी आपको बताई है कि 9 जनवरी 2019 को किसने पास किया है, और 2000 कैबिनेट ने मंजूरी कब दी है इसको। वर्तमान में आरक्षण का कोटा हमारे यहाँ से कितना बढ़कर कितना हो चुका है, तो याद रखना वर्तमान में आरक्षण का जो कोटा है हमारा वो 60% हो चुका है। और ये ऐसा आरक्षण का मामला था जो किसी जाति पर आधारित नहीं था या किसी धर्म पर आधारित नहीं था। और इसमें कोटा क्या रखा गया है, याद रखना है, इसमें क्या ये क्राइटेरिया क्या रखा गया है कि प्रति वर्ष यानी कि 1 साल की आय, 1 साल की आय, 1 साल की आय 8 लाख रुपए से, 8 लाख रुपए से क्या होनी चाहिए, 8 लाख रुपए से, 8 लाख रुपए से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। 8 लाख रुपए से कम आय होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो 8 लाख तक की जो आय है ना वो इसमें शामिल है, तो सभी शामिल हो चुके हैं इसमें, तो सभी वर्ग शामिल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे आपके महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। और कोई भी अगर साथी
प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो मित्रों आपको फीस में 10% का डिस्काउंट प्राप्त करना है। तो मेरा रेफरल कोड लगाओ राजेंद्र10 और फीस में 10% की छूट पाओ। यह आपको ध्यान रखना है। फीस में 10% का जो आपको डिस्काउंट मिलेगा वो रेफरल कोड आपको राजेंद्र10 लगाना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है मित्रों, आज ये आपका पार्ट पूरा हो चुका है संविधान संशोधन का। इससे आगे की बात अपन बाद में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। आप सभी का दिन शुभ रहे दोस्तों। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय एवरीबॉडी।